इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, तो कांग्रेस बांग्लादेश में हुई हिंसा की कल्पना भारत में करने लगी। कांग्रेस के विवादास्पद नेता सलमान खुर्शीद से लेकर सज्जन सिंह वर्मा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह तक इस बात के सपने देखने लगे कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी घटना होगी और पीएम मोदी के वैसा ही कुछ हाल होगा जो शेख हसीना के साथ हुआ। सलमान खुर्शीद ने घटिया और विवादित बयान में कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। खुर्शीद ने कहा कि भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ भी बन सकते हैं। उन्होंने मुजीबुर रहमान की पुस्तक शिकवाए हिंद भारतीय मुस्लिमों का राजनीतिक भविष्य की लॉन्चिंग के मौके पर ये बातें कही। सलमान खुर्शीद ने दिल्ली में कहा कि जमीन पर सब सही दिखता है, लेकिन कई बार उसके नीचे कुछ चीजें होती हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। बांग्लादेश में जुलाई के मध्य से ही आंदोलन तेज थे और महज 20 दिन के अंदर ही शेख हसीना की सरकार बेदखल हो गई। उन्हें देश छोड़कर निकलना पड़ा। मतलब कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इरादा देश को अराजकता के दौर में धकेलने का है, क्योंकि लगातार 3 चुनावी हार के बाद पस्त कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को इस बात का अंदाजा हो गया कि सत्ता उन्हें चुनाव के जरिए हासिल होने वाली नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तो एक कदम और बढ़ा दिया। वर्मा ने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा हाल अब भारत में भी होने वाला है। वर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह शेख हसीना के घर में जनता घुस गई, उसी तरह अब मोदी के आवास में भी घुसने वाली है। वर्मा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिस वक्त सज्जन सिंह वर्मा ये विवादित टिप्पणी की, मंच पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेता मौजूद थे। सज्जन सिंह वर्मा ने भारत की तुलना श्रीलंका और बांग्लादेश से की और कहा कि मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि 2 दिन से आप टीवी पर देख रहे होंगे कि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना मोदी जी, एक दिन ये जनता जो सड़क पर हिलोरे ले रही है, तुम्हारा गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। वर्मा ने कहा कि पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में हुआ, अब भारत का नंबर है। इसके पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शेख हसीना के देश छोड़कर जाने को लेकर कहा था कि जो भी तानाशाह है उसके साथ ऐसा ही होगा। बड़ी बात यह कि अब तक कांग्रेस और इंडी गठबंधन सलमान खुर्शीद और सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर चुप्पी साधे बैठा है। बांग्लादेश में उपद्रवियों का आतंक चल रहा है और कई जगहों पर आवामी लीग नेताओं को मार डाला गया। अब तक 29 नेता मारे गए, जबकि आवामी लीग के एक नेता के होटल को फूंक दिया गया। उस होटल में 24 लोग जिंदा जल गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का कहर टूट रहा है। अब तक करीब 97 जगह पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। गायक से लेकर अभिनेता तक सबको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। न मंदिर सुरक्षित और न किसी का घर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।